गरुड़ पुराण की रहस्यमयी कथा ध्रुव वंश, दक्ष की कन्याएं और भयावह श्रापों का रहस्य। दोस्तों, आज की कथा साधारण नहीं है। ये कथा है सृष्टि के आरंभ की। ये कथा है उन जन्मों की जिनसे देवता भी निकले और दानव भी। ये कथा है श्रापों की, तपस्या की और भयावह परिणामों की। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कथा आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अमावस्या दक्ष प्रजापति और उनकी 60 कन्याएं। प्राचीन काल में एक महान प्रजापति हुए, दक्ष प्रजापति। उनका काम था सृष्टि का विस्तार करना। दक्ष ने अनेक पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन वे पुत्र संसार के मोह को त्याग कर तपस्या में लग गए। ये देखकर दक्ष क्रोधित हो गए। कहते हैं, जब सृष्टि के नियम के विरुद्ध कोई जाता है तो परिणाम भयानक होते हैं। तब दक्ष ने अपनी 60 कन्याओं को जन्म दिया। इन कन्याओं का विवाह अलग अलग ऋषियों और देवताओं से हुआ। सबसे महत्वपूर्ण विवाह हुआ ऋषि कश्यप के साथ। कश्यप ऋषि को दक्ष ने अनेक कन्याएं दीं, और यहीं से शुरू हुई देवताओं और दानवों की कहानी। हंसिया चांद अदिति और दिति, प्रकाश और अंधकार की माता कश्यप की पत्नी अदिति से देवताओं का जन्म हुआ। इंद्र, वरुण, मित्र, सूर्य जैसे तेजस्वी देव। लेकिन कश्यप की दूसरी पत्नी दिति से जन्म हुआ दानवों का। दिति के गर्भ से जन्मे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, दोनों अत्यंत बलशाली, अहंकारी और देवताओं के शत्रु। राक्षस हिरण्यकशिपु का आतंक। हिरण्यकशिपु ने घोर तप किया, ब्रह्मा से वरदान लिया, न दिन में मरूंगा न रात में, न अंदर न बाहर, न मनुष्य से न पशु से। वरदान मिलते ही वो अत्याचारी बन गया। धरती कांपने लगी, देवता छिप गए। लेकिन उसके ही घर में जन्म हुआ प्रहलाद। प्रहलाद विष्णु भक्त थे, पिता दानव, पुत्र भगवान का भक्त। यह विरोध ही आगे चलकर बना भयानक दृश्य। एक दिन हिरण्यकशिपु ने क्रोध में पूछा, कहाँ है तेरा विष्णु? प्रहलाद बोले, हर जगह, इस खंभे में भी। और तभी हाई वोल्टेज खंभा फटा। आधा मनुष्य आधा सिंह, नरसिंह अवतार प्रकट हुए। संध्या का समय, द्वार की देहली, न अंदर न बाहर। और उसी क्षण हिरण्यकशिपु का अंत। सांप कश्यप की अन्य पत्नियां, नागों और गरुड़ की उत्पत्ति। कश्यप की पत्नी कद्रु से नाग उत्पन्न हुए, भयानक फन वाले, विष से भरे। शेषनाग, तक्षक, वासुकी, इन नागों के दांतों में मृत्यु बसती थी। और कश्यप की ही दूसरी पत्नी विंता से जन्म हुआ गरुड़ और अरुण। गरुड़ देवताओं के वाहन और नागों के शत्रु। कहते हैं, नाग और गरुड़ का वैर आज भी समाप्त नहीं हुआ। ध्रुव की कथा, अपमान से अमरत्व तक। अब सुनिए ध्रुव की कहानी। राजा उत्तानपाद के 2 पुत्र थे, ध्रुव और उत्तम। एक दिन ध्रुव अपनी सौतेली माँ के पास गए। वो बोली, सिंहासन चाहिए तो पहले भगवान को प्रसन्न करो। अपमान से आहत ध्रुव जंगल चले गए। छोटा सा बालक, घना अंधकार, जंगल की डरावनी आवाजें। लेकिन ध्रुव डरे नहीं। उन्होंने घोर तप किया। सांप रेंगते रहे, भेड़िए घूमते रहे, पर ध्रुव अडिग रहे। अंत में भगवान विष्णु प्रकट हुए और ध्रुव को दिया अमर ध्रुव तारा का स्थान। आज भी आकाश में चमकता है ध्रुव तारा, अटल भक्ति का प्रतीक। पिशाच दानवों की भयानक संतति। दिति के वंश में आगे चलकर उत्पन्न हुए अनेक असुर, महाबली, बलवान और क्रूर। कहते हैं, कुछ दानव इतने भयानक थे कि उनके नाम सुनकर ही लोग कांप उठते थे। उनकी आंखों में आग, हाथों में अस्त्र और हृदय में केवल घृणा, श्राप और भयावह परिणाम। गरुड़ पुराण में लिखा है, जब जब अहंकार बढ़ता है, विनाश निश्चित होता है। दक्ष का भी अंत हुआ जब उन्होंने भगवान शिव का अपमान किया, यज्ञ में शिव को आमंत्रण नहीं दिया, और परिणाम फायर यज्ञ विध्वंस, वीरभद्र का प्रकट होना और दक्ष का सिर कट जाना। ये कथा हमें सिखाती है, अहंकार अंत की शुरुआत है। अंतिम चेतावनी। गरुड़ पुराण कहता है, सृष्टि में जो जन्म लेता है उसका अंत निश्चित है। देव हो या दानव, राजा हो या साधारण मनुष्य, कर्मों का फल अवश्य मिलता है। जो धर्म से हटता है उसका पतन होता है। जो भक्ति करता है उसे ध्रुव जैसा स्थान मिलता है। क्लैपबोर्ड वीडियो एंडिंग के लिए। दोस्तों, आज आपने सुना दक्ष की कन्याओं से शुरू हुई सृष्टि की कहानी, देव और दानवों का जन्म, श्राप और वरदान का रहस्य। अगर आपको ये रहस्यमयी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही गरुड़ पुराण की डरावनी और रहस्यमयी कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कथा और भी ज़्यादा भयावह होगी। बेल जय श्री हरि। दोस्तों, आज के इस चौथे भाग में आपने जाना कैसे दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं से देव, दानव, नाग और गरुड़ जैसे भयानक और शक्तिशाली वंशों की उत्पत्ति हुई। आपने सुना अदिति से देवताओं का जन्म, दिति से दानवों का प्रकट होना,
हिरण्यकशिपु का आतंक और भगवान के नरसिंह रूप का भयानक प्रकट होना। आपने ये भी जाना कि ध्रुव जैसा छोटा बालक कैसे तपस्या करके अमर ध्रुव तारा बना। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अभी तो असली रहस्य बाकी है। आने वाले अगले भाग में हम जानेंगे दानवों के वंश में आगे कौन कौन से भयानक असुर जन्मे, नागों और गरुड़ के बीच का खून से भरा संघर्ष, श्रापों का ऐसा खेल जिसने पूरी सृष्टि को हिला दिया, और वो रहस्य जो मृत्यु के बाद आत्मा के साथ होता है। कहते हैं गरुड़ पुराण के अगले अध्यायों में ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें सुनकर अच्छों की नींद उड़ जाती है। तो अगर आप सच जानने का साहस रखते हैं तो तैयार रहिए, क्योंकि अगला भाग होगा और भी ज्यादा रहस्यमयी और भी ज्यादा डरावना। जय श्री हरि।